Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं। सो जो भी रीडिंग में आएगा सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे वो सारे ही मैसेजेस मैं आप तक पहुंचाऊंगी। सो गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, करियर रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड सेकेंड थिंग गाइज, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो इस रीडिंग को हर कोई देख सकता है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिले या जब भी आप इस तक पहुँचे आप इसको देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। एंड जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साइड में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी याद से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे तो 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इसकी सबसे पहली अच्छी बात तो ये है कि एकदम फ्री है, और दूसरी अच्छी बात ये है कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। सो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ वो फील कर रहे हैं आपके लिए। सो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। पहला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स, Six of Cups, Six of Swords, Tower, Queen of Swords, Page of Wands, Five of Pentacles, Five of Swords, Ten of Swords, एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से है 5 ऑफ कप्स। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसी के साथ जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस भी, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, और एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि भी यहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रांगली साइंस में है। अब नंबर की अगर मैं बात करूँ, डेट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे नंबर 9, नंबर 6 एंड अगेन 6, नंबर 16, नंबर 13, नंबर 11, नंबर 5 एंड नंबर 5, नंबर 10 एंड नंबर 3। तो स्ट्रॉन्ग नंबर हमारे पास है नंबर 6 एंड नंबर 5। ये स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर नंबर दिख रहे हैं। सो गाइस, मंथ की अगर मैं बात करूँ जो मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है, एक तो जुलाई का महीना, ठीक है, दूसरा मुझे दिखता है मई का महीना, ठीक है। जुलाई और मई का महीना मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आता है। तो अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है इन कार्ड्स में, वो ये कि आपके जो पार्टनर है ना, मुझे थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में।
मीन्स कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा कि जिसको हम ये बोल सके कि भाई बहुत कुछ अच्छा इनकी लाइफ में चल रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि जिससे कि मैं आपको ये बताऊँ कि बहुत कुछ अच्छा इनकी लाइफ में चल रहा है या फिर बहुत कुछ अच्छा कुछ हो रहा है इनकी लाइफ में। लाइफ एक तरीके से मैं बोलूँ तो जैसे कि यहाँ पर टावर का कार्ड है, तो ये कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में बदल रही हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में इनको स्ट्रगल फेस करने को मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ों में लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि लॉस में जा रहे हैं। इनकी लाइफ में ना गाइस कोई ना कोई एक ऐसी फीमेल फिगर है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। कोई ना कोई है वो फीमेल फिगर जिसकी वजह से ये सच में बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड एक तरीके से कुछ ऐसा है कि उस फीमेल फिगर से कुछ ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से ना तो ये उस सिचुएशन से भाग पा रहे हैं, मतलब निकल पा रहे हैं, ना उस सिचुएशन में रह पा रहे हैं। वहाँ रहते हैं तो भी इनको तकलीफ़ होती है, वहाँ से बाहर निकलने की सोचते हैं तो भी इनको नहीं समझ में आता कि कैसे वहाँ से निकले। बट एक चीज़ ज़रूर नज़र आती है कि इस टाइम पर काफ़ी एनर्जी मुझे जो दिख रही है वो काफ़ी परेशानी वाली, दुखी वाली एनर्जी दिख रही है। ज़्यादा हैप्पीनेस मुझे नज़र नहीं आ रही, मुझे सैडनेस ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर आप देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वंड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इतने सारे कार्ड्स जो कि 10 कार्ड मैं लेती हूँ टोटल पूरे, उसमें से आप देखे जाए तो इतने सारे कार्ड्स जो हैं ऐसी एनर्जी के हैं जो कि एक सैड एनर्जी को बताते हैं, जो कि एक नाखुश एनर्जी को बताते हैं। सो यहाँ पर वही चीज़ दिखती है कि कोई तो है इनकी लाइफ में ऐसी फीमेल जो कि बहुत सारी काफ़ी डोमिनेटिंग है। ऐसा मुझे मे बी ये मैरिड हो सकते हैं, बट आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील हुआ तो रिलेशनशिप में आए। सो ये जो है मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। जो इनकी वाइफ है वो इतनी डोमिनेटिंग, इनकी जो वाइफ है वो इतनी ज़्यादा इस तरीके की हो सकती है। सो इनकी वाइफ जिसकी वजह से ये ऑलरेडी परेशान है और ऐसा कुछ हो गई है सिचुएशन कि ना तो वहाँ से निकल पा रहे हैं ना वहाँ रह पा रहे हैं, तो ऐसा मुझे कुछ दिखता है। या ये फीमेल फिगर कोई और भी हो सकती है, आपको अपने हिसाब से अपनी लाइफ में पता होगा क्या होगा। मदर भी हो सकती हैं, कोई और सिस्टर हो सकती हैं, बट कोई ना कोई फीमेल फिगर है जिसकी वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ, बहुत कुछ, काफ़ी कुछ नहीं, एक तरीके से आप सब कुछ ही ले लो, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं उस फीमेल फिगर की वजह से। मतलब वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रही है। अब यहाँ पर क्या है कि जिनका जैसे कि मान लो कि जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, तो अगर वाइफ का कोई इशू है तो यहाँ पर आप ये मान सकते हो कि चलो वो तो जानते हैं ये उस चीज़ को, तो लेकिन कुछ ऐसा भी मुझे नज़र आता है कि जिनकी मदर नहीं है, सिस्टर नहीं है, सिस्टर है मान लो शादी हो गई या कुछ भी, ठीक है, मदर नहीं है, वाइफ नहीं है, तो आप एक तरीके से मान सकते हो कि हिडन एनिमी जो होते हैं ना, उनकी वैसी वाली एनर्जी भी मुझे आ रही है जहाँ पर इनको नहीं पता कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है लाइफ में, लेकिन कोई ना कोई वो चीज़, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो एक वो भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, पेन में भी हैं, क्योंकि कोई भी काम नहीं बन रहा है इनका, सारे काम बिगड़ रहे हैं। कोई भी काम देख लो इनका, फाइनेंशियली देखो तो भी लॉस में जा रहे हैं। किसी से अगर पार्टनरशिप या फिर किसी से डीलिंग की अगर कोई बात करते हैं, जैसे मान लो कि हमें बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, अगर हम कुछ काम करते भी हैं तो उनसे बात नहीं बन पा रही है, ज़्यादा अच्छी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है लोगों के साथ। आपके पार्टनर को ना अपनी लाइफ में ऐसा लगता है कि यार किसी ने तो कुछ करवा दिया जिसकी वजह से मेरी लाइफ में सडनली इतना कुछ हो गया। एंड ये जो 2 कार्ड से इतनी नेगेटिव एनर्जी को लिए हुए हैं, ये कार्ड भी उन्हीं के साथ है। एक्चुअली ये तीनों कार्ड्स जब भी ये आते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को बताते हैं। तो यहाँ पर आप ब्लैक मैजिक को भी लेकर के चल सकते हो। एक्चुअली ब्लैक मैजिक होता नहीं है, सच बताऊँ तो, मतलब कि ये जो कहते हैं ना
कि जादू टोना ये सब होता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जो वाइट मैजिक होता है, जो हम भले के लिए यूज़ करते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए जिसको यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो है क्या करते हैं उसी का गलत यूज़ कर लेते हैं, उसको गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं, इसलिए उसको हम ब्लैक मैजिक कह देते हैं। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो है ब्लैक मैजिक का अलग है, वाइट मैजिक का अलग है, नहीं। जैसे कि मान लो कि एक मैजिक है जिससे कि आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई एक स्पेल वर्क है जिससे कि आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। अब बात यहाँ पर यह है कि आप अट्रैक्ट क्यों करना चाहते हो, वो रीज़न कहीं ना कहीं आपका अगर अच्छा होता है तो वाइट मैजिक हो जाता है, अगर वो रीज़न गलत होता है तो ब्लैक मैजिक हो जाता है। रीज़न है कि भाई हम प्यार करते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा, वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इसलिए हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक रीज़न कि इसको जो है मुझे अपनी तरफ लेकर के आना है, इसकी ज़िंदगी को ख़राब करना है, लाइक अलग अलग रीजंस होते हैं। सो यहाँ पर फ़र्क पड़ गया ना, एक की इंटेंशन अलग है, दूसरे की इंटेंशन अलग है। तो वाइट और ब्लैक दोनों में इतना ही डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि उसका स्पेल वर्क अलग है, उसका स्पेल वर्क अलग है, नहीं। लोग गलत इस्तेमाल के लिए, जैसे कि हर चीज़ का है सदुपयोग है तो दुरुपयोग भी है। अगर आप उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो तो उसका बुरा भी इस्तेमाल है। हमें इतने सारी चीज़ें मिली हैं हमारी लाइफ में, उसमें से कुछ लोग उन चीज़ों को यूज़ करके अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं और कुछ लोग उन्हीं का गलत फ़ायदा उठाते हैं। उसमें से सबसे बड़ा तो हमारा इंटरनेट ही है, राइट। कुछ लोग तो उसका यूज़ करके बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं और कुछ लोग बहुत ही उनका बहुत बेतरीके से जो है इस्तेमाल करते हैं, जो कि नुकसानदायक खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी होता है। तो हर चीज़ के आप कोई सी भी चीज़ उठा लो, उसके जो भी हैं उसमें कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ जो है ऐसे जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो हर चीज़ में वही चीज़ होती है। तो यहाँ पर मुझे वो स्पेल वर्क, उस ब्लैक मैजिक की वाइब्स भी नज़र आती हैं, जो कि आपके पार्टनर खुद अपने आप में उस चीज़ को फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। काफ़ी परेशान है, प्लानिंग करते हैं अपनी ज़िंदगी को, चलो मान लो कि कुछ हुआ, ठीक है, लाइफ में होता क्या है कि जैसे हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं, लॉस में चला गया, तो हम या तो नए नए तरीके ढूंढते हैं कि यार कैसे हम इसको ग्रो कर सकते हैं, या फिर हम दूसरी साइड कुछ ट्राई करते हैं कि चलो कुछ दूसरा ट्राई करते हैं। बट इनका क्या होता है कि ये कैसे न तैसे अपनी जो कश्ती है, अपनी ज़िंदगी की जो कश्ती है, उसको चलाने की कोशिश करते हैं और फिर से कुछ ना कुछ झटका लग जाता है, या फिर कुछ प्लानिंग करते हैं और वो प्लानिंग फ्लॉप हो जाती है, या फिर वो प्लानिंग के बाद में इनका जो है ये डर, ये कुछ स्पेल वर्क अगर है तो वो कुछ इस तरीके का है जिसकी वजह से इनके मन में डर पहले आ जाता है कि यार अगर मैंने ऐसे किया तो मुझे ये भी हो सकता है, जो कहते हैं ना हम नेगेटिव थॉट्स। तो ये कुछ ऐसा स्पेल वर्क है जिसकी वजह से ये कुछ भी करने जाएंगे, प्लानिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं मन में डर आएगा, इनके अपने आप आएगा वो डर। इनको भी नहीं समझ में आएगा कि इतना डर क्यों रहा हूँ मैं किसी भी चीज़ से। जैसे कि मान लो कोई इन्होंने प्लानिंग की कि हमें इस काम को करना है, तो ये पहले डरेंगे। जिन्होंने प्लानिंग की कि हमें कहीं जाना है, तो ये पहले ही डरेंगे। कुछ ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे इनके दिमाग में, डरावने कि ये खुद से मना कर दे कि नहीं मुझे वो करना ही नहीं है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि कुछ ऐसा इनकी लाइफ में जो है उल्टा सीधा हो रखा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ये मुझे नज़र आता है। रही बात आपके लिए थॉट की, तो देखो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी है और यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है। ऐसा है यहाँ पर कि आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन डेफिनेटली ये फील करते हैं, बट अभी इनको इस रिश्ते में भी काफ़ी स्ट्रगल ऐसा दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि यार इस रिश्ते में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, इस रिश्ते में तो बहुत ही ज़्यादा मुझे जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड कॉल मैसेज की आपको सोचते हैं कि मैं कॉल या मैसेज करूँ, लेकिन अगेन फिर से डर आता है, क्योंकि ये जो कार्ड है यहाँ पर ये बता रहा है कि कोई भी प्लानिंग करते हैं तो उसको एक्शन में नहीं बदलते हैं। सोच लेंगे, प्लानिंग कर लेंगे, लेकिन एक्शन लेने में डरते हैं, डर आ जाता है बीच में। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर सेम दिख रही है। एक्चुअली यहाँ पर कुछ भी इनकी सराउंडिंग की एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अभी यहाँ पर अगर आप बॉटम ऑफ द डेक से देखो तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो मैं यही बोलूँगी कि अपनी लाइफ से ही बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहले ये था कि ये कभी कोई रिस्क भी लेना है ना अपनी लाइफ में तो भी ये नहीं डरते थे, लेकिन अभी ये हो रहा है कि इनको रिस्क लेने से भी डर लग रहा है, कुछ नया करने से भी डर लग रहा है, कुछ अलग करने से भी डर लग रहा है। एंड आई फील ये जो 3 कार्ड्स हैं उसकी वजह से मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि कुछ ना कुछ तो स्पेल वर्क या आप मैजिक बोल लो या कुछ भी बोल लो, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इनके ऊपर
जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके मन में पहले डर आ जाता है, कुछ भी करने से पहले डर आ जाता है। और आपको पता है कि डर जो है बहुत ख़तरनाक होता है, किसी भी चीज़ का हो वो, और वो कुछ भी करने नहीं देता इंसान को, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर बनाता जाता है जो डर होता है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। अब मान लो किसी को ना अंधेरे से डर लगता है, अब उसको जब भी अंधेरे, वो उसकी एक कमज़ोरी ही तो बन जाएगी ना। अब किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो वो भी एक कमज़ोरी बन जाएगी। तो वो डरते हैं अंधेरे से, ऊंचाई से। तो इनको ऐसा डर लग रहा है कि अगर मैं कुछ करने जाऊंगा ना तो वो गलत हो जाएगा। इनके मन में ये चीज़ आ गई है कि अगर मैं कुछ भी करने जाऊंगा तो गलत हो जाएगा। वैसे ये फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब चल रहे हैं, इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। जिनसे अच्छे रिश्ते थे उनके साथ ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। तो काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है इनकी लाइफ में, काफ़ी कुछ बदल रहा है, बिकॉज उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये इतना अजीब सा क्यों फील कर रहे हैं। ये खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, इसीलिए यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कोई ना कोई फीमेल फिगर है यहाँ पर मुझे दिखता है, जिसका शायद अंदाज़ा इनको नहीं है। इनको लगता तो है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ के बारे में। इनको ऐसा लग रहा है कि यार ज़िंदगी में आते रहते उतार चढ़ाव, तो ये भी कुछ ऐसा ही है, इनको ऐसा फील हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर कार्ड्स में एनर्जी देखूँ तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव डेफिनेटली इनकी सराउंडिंग के एनर्जी में है, जिसकी वजह से ये इस रिलेशनशिप के लिए भी कोई स्टेप नहीं लेते हैं। पर्सनल लाइफ तो इनकी डिस्टर्ब चल ही रही है, रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब चल रहा है, सिर्फ उन्हीं कारणों की वजह से। तो ये मुझे यहाँ पर दिखता है इनकी एनर्जीज में। ये देख लेती हूँ मैं एक बारी कि ये सब ठीक कब तक हो जाएगा आप दोनों के बीच में, कब तक ठीक होने के चांसेस हैं। टू ऑफ कप्स, 2 महीने लगेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का एनर्जी आई है। और 2 ऑफ कप्स भी एक रिकन्सिलेशन का ही कार्ड है। और अगर मैं टाइम देखूँ तो 2 महीने का टाइम मुझे यहाँ पर नज़र आता है। आप ये मान करके चलो नवंबर दिसंबर के लास्ट, जनवरी के शुरुआत तक मुझे रिकन्सिलेशन पॉसिबल यहाँ पर नज़र आ रहा है। चांसेस है जनवरी तक आपका रिकन्सिलेशन हो जाएगा, मतलब जनवरी शुरू होते के साथ ही, फर्स्ट वीक आप मान करके चलो, ठीक है। तो मुझे ये 2 महीने दिखते हैं कि 2 महीने और काफ़ी टफ रहेगा, बिकॉज़ आपके लिए तो नहीं बट इनके लिए तो काफ़ी टफ रहेगा, ये मुझे दिख रहा है। और इनके लिए रहेगा तो डेफिनेटली इस रिश्ते के लिए रहेगा, तो वो दिखता है। लेकिन 2 महीने बाद मुझे चीज़ ठीक होते हुए दिख रही हैं, चीज़ों में जो है बदलाव आते हुए मुझे दिख रहा है, रिकन्सिलेशन होते हुए दिख रहा है, एक बैलेंस आते हुए मुझे दिख रहा है। ये एनर्जीज़ दिख रही हैं। अब मैं आपकी एनर्जीज़ देख लेती हूँ, आप किस एनर्जी में हो। लेट्स सी। टेन ऑफ कप्स, हायरोफेंट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक से द स्टार। आप इनको मिस बहुत करते हो, इनके फ़ोटोज़ वगैरह अगर आपके पास हैं तो आप उनको देखते रहते हो एंड बहुत ज़्यादा मिस करते हो, और कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का आप यूज़ कर रहे हो, ये मुझे दिखता है। मे बी आप अपने आसपास के पंडित जी वगैरह से भी मिल रहे हो, या टैरो रीडिंग्स वगैरह आप ले रहे हो अपने लिए, ये भी मुझे हायरोफेंट के कार्ड के साथ नज़र आता है। आप जानने की कोशिश कर रहे हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या हो रहा है ये सब, और कब तक ये ठीक हो जाएगा, क्या कुछ है ये। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि जैसे कि आप बहुत कुछ कर रहे हो, मतलब पंडित जी वगैरह एंड टैरो रीडिंग्स एंड ऑल, इन सब चीज़ों का आप जो है यूज़ कर रहे हो कुछ चीज़ों को जानने के लिए। बहुत मिस करते हो आप इनको, बिकॉज़ आप इनसे प्यार करते हो, एक अटैचमेंट है इनके साथ, आप ज़िंदगी भर रहना चाहते हो, आप शादी भी करना चाहते हो। मे बी आपका क्वेश्चन यही रहता होगा कि हम दोनों की शादी होगी नहीं होगी,
अगर कुछ ब्लॉकेजेस है तो उसे कैसे ख़त्म करें, लाइक ये आपका कहीं ना कहीं दिमाग में चलता रहता होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप उनसे प्यार बहुत करते हो, आप उनके साथ रहना भी चाहते हो, ज़िंदगी भर साथ रहना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जिसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एंड कुछ ना कुछ आई थिंक आप कर रहे हो, अपने आप को भी हील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। आपकी लाइफ में भी इतना तो सब कुछ ईजी नहीं चल रहा है, आपकी लाइफ में भी काफ़ी कुछ स्ट्रगल चल रहा है बेशक, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस में करने की कोशिश कर रहे हो। एंड सपने बहुत सारे हैं अपने पार्टनर को लेकर के, इनके साथ आपने बहुत सपने देखे हैं और आपको जो है उन सपनों को पूरा भी करना है। लेकिन अभी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट आप एक होप नहीं खो रहे हो, आप में वो उम्मीद है कि हाँ कुछ हो जाएगा, आपको ऐसा फील होता है। सो एक तो इंसान होप खो करके बैठ जाता है, लेकिन एक इंसान को बहुत ज़्यादा होप रहती है कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। तो मुझे वो होप नज़र आती है आपके अंदर कि वो होप है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो एक पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। एंड इस तरीके से पॉजिटिव होकर सिर्फ वही जो है एफ़र्ट डालता है जो कि खुद सच में पॉजिटिव है इंसान। अगर वो पॉजिटिव नहीं होगा तो फिर वो इतना पॉजिटिव कैसे सोच सकता है। तो आपकी एनर्जी तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, मुझे कोई शिकायत नहीं है इस एनर्जी से, एंड ना ही कोई मैं बोलूँगी कि मुझे थोड़ा कभी कभी ना अच्छा नहीं लगता जब भी मैं आपकी एनर्जी चेक करती हूँ तो लो एनर्जी आ जाती है या सैड एनर्जी आ जाती है, तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता वो रीड करते हुए। बट अभी मुझे काफ़ी आपकी अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है, बैलेंस में नज़र आ रही है। अब दिखते हैं आप इसको कब तक मेंटेन करते हो, आप कब तक इसको जो है बनाए रखते हो, क्योंकि अगेन वही हो जाता है आपके साथ। क्योंकि मैं हर बार ये नोटिस करती हूँ ना रीडिंग्स में कि कभी तो एनर्जी अच्छी आती है, कभी बहुत लो आती है, फिर अच्छी फिर लो, फिर अच्छी फिर लो, तो ऐसा होता रहता है। बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो इट्स ओके कोई बात नहीं। लेकिन आप कोशिश कर रहे हो ना, वही बहुत अच्छा लग रहा है देख करके कि आप कोशिश कर रहे हो अपने आप को बैलेंस में रखने की, आप कोशिश कर रहे हो जो है अपने आप को अच्छा रखने की, अपने आप को पॉजिटिव रखने की, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की। सो वही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कोशिश जो है ज़रूरी है। एंड कोशिश जो करता है ना, ये तो मान लो कि उस इंसान से अच्छा है जिसने कोशिश भी करके नहीं देखी, आपकी वो कोशिश उससे अच्छी है, ठीक है। सो लेट्स सी, बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और बाबा क्या कुछ आपसे कहना। ओके कार्ड आ गया, क्या कुछ कहना चाहते हैं, लेट्स सी। दूसरा कार्ड, और ये पांचवा। बॉटम ऑफ द डेक से है ड्रीम्स। सो हमारे पास जो है पहला कार्ड आया है चैनल, ओके। दूसरा कार्ड है धुनी, रिपीटेशन इन लाइफ, सेल्फ लाइफ एंड बुक ऑफ लाइफ, ओके। लाइफ लाइफ लाइफ, तीनों कार्ड्स में एक वर्ड का बार बार यूज़ किया गया है और वो वर्ड है लाइफ, यानी कि ज़िंदगी। यहाँ पर आपको बाबा एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, जैसे कि यहाँ पर चैनल है, ये जो कार्ड है ये हमेशा ये बताता है कि हम सबको, सिर्फ आपको नहीं, हम सबको, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबको ईश्वर ने किसी ना किसी काम के लिए इस धरती पर भेजा है। सबका एक टाइम है कि इतने से इतने टाइम तक तुमको ये काम करना ही करना है, राइट। क्योंकि हमें नहीं पता होता, हमारे हाथ में ये चीज़ नहीं है कि हम कहाँ जन्म लेंगे, कैसे जन्म लेंगे, किस तरीके से लेंगे, ठीक है। और ना हमें ये पता है कि हम कहाँ हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, हम कहाँ सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं पता।
इन दो चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता कि हम कितना कब जन्म लेंगे और कितना जिएंगे। इन दो चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता बिल्कुल भी। लेकिन हमारे पास एक पोर्शन है, बुक का पहला पन्ना ईश्वर ने लिख दिया, बुक का आखिरी पन्ना भी ईश्वर ने लिख दिया, बट बीच के जो पन्ने हैं उनको खाली छोड़ दिए हैं। ठीक है, उनमें क्या है कि आपको अपनी स्टोरी खुद लिखनी है। आपको बेशक किसी काम के लिए बनाया गया है, आपको भेजा गया है, लेकिन काम करने का तरीका आपको ही सौंपा गया है कि आप अपने तरीके से काम को करो। पहला पन्ना जो कि हमारा जन्म हुआ तब लिख दिया गया, और आखिरी पन्ना भी उसी ने लिखा है, ऊपर वाले ने, कि हमारा क्या होना है आगे हमें नहीं पता, हम कैसे जाने वाले हैं वापस कुछ नहीं पता, हमारा कुछ नहीं पता। कितना टाइम, कितनी मोटी बुक है हमारी, कितनी पतली बुक है, हमें नहीं पता कि कितना टाइम है कितना नहीं है। बस हमें कुछ कोरे कागज़ दे दिए गए हैं जिन पर हमें ये भी हमारे साथ भेजा गया है कि तुम्हारा काम ये है, तो अब तुम्हें यही पहचानना है, तुम्हें यही जानना है और उसको करना है। लेकिन क्या है कि एक होता है ना कि हमें काम दे दिया, लेकिन भगवान ने अंदाज़ा वो नहीं बताया कि करना कैसे है। ठीक है, वो तो हमें खुद ही करना है ना, हम किस तरीके से करना चाहते हैं। बस वहीं पर आपके कर्मास जो है वो डिसाइड हो जाते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसको किस तरीके से कर रहे हो। आपके कर्मा वहीं से शुरू हो जाते हैं, गुड कर्मा बैड कर्मा, गुड कर्मा बैड कर्मा। आगे की लाइफ बिल्कुल वैसी होती चली जाती है। कुछ चीज़ों में हमारा बस होता है, कुछ चीज़ों में हमारा बस नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है जो कुछ कोरे कागज़ मिले हैं ना, हम उन्हें जो है अच्छा बना सकते हैं, अपनी स्टोरी हम खुद लिख सकते हैं, इतना हक हमें भगवान ने दिया है। तो आप वो काम, सबसे पहली अच्छी चीज़ तो ये है कि आप कैसे समझ सकते हो कि आपको भगवान ने किस काम के लिए बनाया। आप हमेशा उस काम की तरफ अट्रैक्ट होगे, आपको हमेशा वो काम बहुत अच्छा लगेगा, आपको मन करेगा उस काम को करने का। तो आप जो है उसको करोगे तो कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई रास्ता उसमें से अपने लिए निकाल लोगे। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप जुड़ जाओगे उसके साथ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस काम को अब कैसे करते हो, अच्छे तरीके से करते हो, बुरी तरीके से करते हो, किसी को नुकसान पहुंचा के करते हो या फिर किसी का फ़ायदा करके करते हो। आप उस काम से गुड कर्मा कमा रहे हो या बैड कर्मा कमा रहे हो, डिपेंड करते हैं आपके काम के ऊपर। ठीक है, तो वही है कि आपको भी ईश्वर ने किसी चीज़ के लिए चुना है तो उस पर ध्यान दो, बाकी चिंताओं को धूनी में डालो। अगला ही कार्ड धूनी का है, धूनी में डाल दो। बिना मतलब की जो चिंताएं पाल रखी हैं दिमाग में, बिना मतलब की जो टेंशनें पाल रखी है दिमाग में, उन सबको बाबा की धूनी में डालो। सिर्फ उस पर फोकस करो इस टाइम पे जिसके लिए ईश्वर ने आपको यहाँ पर भेजा है। कोई ना कोई ऐसा काम डेफिनेटली आपकी लाइफ में होगा जिसको करने का आपका मन करता होगा कि हाँ मैं इस काम को करूँ। राइट, हम सबको है, हम सबका कुछ ना कुछ है, इंटरेस्ट ज़रूर होता है, तो उस काम को कीजिए। मान लीजिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ कुछ और है, आपको करने का कुछ और करता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना जिनको वो काम कुछ और करते हैं लेकिन उनको डांसिंग का शौक़ है। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ थोड़ा टाइम अपनी डांसिंग के लिए भी निकालो ना। क्या पता किस तरीके से आपको क्यों उस चीज़ की तरफ इतनी अट्रैक्शन हो रही है, क्यों पसंद आ रहा है। ट्राई करो, थोड़ा टाइम उसके लिए निकालो। तो मैं यहाँ पर ये कहती हूँ कि ज़िंदगी एक तो बहुत मुश्किलों से मिलती है, इंसान का जो ज़िंदगी है इसमें सब कुछ ट्राई करके देख लो। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आपको जो है अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ कुछ और है तो आप अपनी जो आपको जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हो उसको भी अपनी लाइफ में ऐड करो, उसके लिए भी टाइम निकालो और बाकी सब चीज़ों को धुनी में डालो। जितना हो सके रिपीटेशन से बचो। बाबा कह रहे हैं यहाँ पर एक गलती आप बार बार दोहरा रहे हो, इसलिए आपकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। अगर आप एक चीज़ को बार बार नहीं रिपीट करोगे तो आपकी चिंताएं अपने आप आपसे दूर हो जाएंगी। जैसे कि सेम एक दोस्त है जिसने धोखा दे दिया, ठीक है, बात खत्म हुई, लेकिन फिर से आपने उसको अपनी ज़िंदगी में चांस दे दिया और आपने फिर से वही उसी तरीके से उसके साथ रिएक्ट किया, लाइक आपने वही सेम चीज़ रिपीट कर दी ना। आपको थोड़ा डिफरेंट तो रखना चाहिए था ताकि सामने वाले को समझ में आए कि हाँ मेरे से गलती हुई है। वो दोबारा से वही चीज़ रिपीट करा, फिर से आपको हर्ट हो गई, अगेन उसने वही रिपीट किया, फिर आपको हर्ट हो गई। तो चिंताएं जो आप पाल रहे हो अपनी वजह से ही तो पाल रहे हो, क्योंकि आप बार बार ऐसे लोगों को मौका दे रहे हो। तो रिपीटेशन से बचो, सेम गलती को बार बार करने से बचो। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं जितनी बार हम सेम गलती करेंगे उतनी बार हमें रिग्रेट होगा और उतनी बार हमारी परेशानियाँ बढ़ेंगी और फिर हम जो है हमें कोई नहीं दिखता तो हम सीधा कह देते कि हमारी किस्मत ख़राब है या वो भगवान ही हमें खुश नहीं देखना चाहता।
सीधा हम यही कहते हैं जब भी हमारा ऐसा होता है। फिर यहाँ पर है सेल्फ लाइफ। यहाँ पर बाबा ये भी कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ परमानेंट है ही नहीं, हर चीज़ का एक टाइम है और वो जाते ही वो चीज़ चली जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है तो वो भी एक टाइम है, वो भी निकल जाएगा, वो परमानेंट नहीं है। ना तो इस दुनिया में खुशी परमानेंट है और ना गम परमानेंट है। ज़िंदगी की सबसे अच्छी बात यही है कि वो बदलती रहती है, कभी खुशी कभी गम लाती रहती है, कभी कुछ नया, कुछ बुरा, कुछ अच्छा, कुछ अजीब अजीब से खट्टे मीठे अलग अलग तरीके के स्वाद ज़िंदगी चखाती है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं बाबा कि अगर अभी कुछ परेशानी चल रही है तो उसके लिए परेशान मत हो, वो टाइम भी गुजर जाएगा और अच्छा वक्त भी बहुत जल्दी आ जाएगा। लाइफ एक बुक है, लाइफ एक किताब है, उसको उससे कुछ सीखो और आगे बढ़ो, अटको मत, ये कह करके कि परेशानी, अगर अभी परेशानी है तो आप अपनी लाइफ को एक बुक की तरह देखो जिससे आप नॉलेज ले सकते हो और उस अपनी अभी टफ़ टाइम में से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ले लो, कुछ सीख लो और फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो यहाँ पर बाबा सिंपली यही आपसे कहना चाहते हैं कि आप सीधा फोकस उस काम पर डालो जो करने का आपका मन करता है, बाकी सब चीज़ों को उठा करके धूनी में डाल दो। सेम गलती बार बार मत करो और ये भी मत सोचो कि यार मेरी ज़िंदगी ख़राब है या मेरी किस्मत ख़राब है कि टाइम ही नहीं बदलता। वो भी बदलेगा क्योंकि हर चीज़ का एंड होता है, ठीक है। एंड अपनी लाइफ को बोझ की तरह मत लो, एक नॉलेज की बुक की तरह लो जहाँ से आप नए नए एक्सपीरियंस, नए नए नॉलेज, नई नई चीज़ें सीख रहे हो। आए दिन रोज़ कुछ ना कुछ नया हमारा एक दिन सिखाता है हमें, तो वो कुछ नया सीखो, अपने साथ उसको रखो। असली जो धन है ना आपका, सिर्फ वही है जो आप नया सीख रहे हो। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया सीखो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और एक चीज़ मैं आपको अपनी तरफ से कहना चाहूँगी, अगर आप अपनी ज़िंदगी से ही सीखते रह जाओगे ना तो ज़िंदगी आप जियोगे कब? अगर आपने अपनी ज़िंदगी से सीखते रहे पूरी ज़िंदगी भर तो जियोगे कब, राइट? तो थोड़ा ये ध्यान रखो, आप औरों की ज़िंदगी से भी एक्सपीरियंस लो कि उन्होंने कैसा एक्सपीरियंस किया है। लोगों को देखो, उनकी बायोग्राफी पढ़ो, जो भी आपको मिलता है उनके बारे में जानो। जो भी लोग बहुत आगे तक पहुँचे उनके बारे में जितना जानोगे, जितना उनको सुनोगे, जितना उनके बारे में पढ़ोगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। एंड इससे क्या होगा कि आपको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं है, आपने दूसरों के एक्सपीरियंस से कुछ सीख लिया। अब आपके पास क्या होगा कि अपनी लाइफ को ठीक से चलने का तरीका होगा। इसीलिए तो लोग बुक लिखते हैं कि हमारा कोई आइडिया पढ़े, हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस पढ़े, ताकि वो अपनी लाइफ को जी सके, क्योंकि उन लोगों ने स्ट्रगल फेस किया है। वो लोग जी नहीं पाए अपनी ज़िंदगी को, उन्होंने स्ट्रगल फेस किया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर सोचा कि अगर जो भी हमें पड़ेगा ना उसको ये ज़रूर सीखने को मिल जाएगा ताकि वो अपनी लाइफ में गलती ना करे। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप अपने ही गलतियों से सीखोगे तो लाइफ बहुत छोटी है, आप अपनी लाइफ को जी नहीं पाओगे, सिर्फ इसी तरीके से रह जाओगे। तो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखो, अपने आप को समझदार बनाओ, पागलपंती में कुछ नहीं रखा, एंड अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ने की कोशिश करो और कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करने की कोशिश करो। जो आपका करने का दिल कहता है वो करने की कोशिश करो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।